हेलो बच्चों। तो आज का अपना चैप्टर है क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो इसमें हम इनिशियली में इसका बेसिक इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले लेना। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। तो जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है थोड़ा इस पॉइंट पे जरूर फोकस कर लेना, क्योंकि वही हमें याद रखना है। तो क्या होगा? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर ये दोनों आपस में कंपोनेंट दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, आपस में रिएक्शन अगर कर जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? कोई कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसीलिए नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होने चाहिए, बिकॉज सॉल्यूशन अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल नहीं। केमिकल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनता है, और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसे कहेंगे? जो कंप्लीटली मिक्स होके बाहर आता है। कैसे? जैसे चीनी को पानी में मिला दिया, तो चीनी पहले भी स्वीट था, पानी में मिक्स होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन किया हुआ है। पानी पहले भी प्यास बुझाता था, बाद में भी वही काम करेगा। लेकिन दोनों मिक्स होके जो कंपोनेंट से कंपोजिशन बनाएंगे, उसमें क्या होगा? जो फेज होगा वो सॉल्वेंट का डोमिनेंट करेगा, और देख के हम नहीं बता सकते कि इसमें सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस कहते हैं, और ऐसे कंपोजिशन को यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। तो विच फॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फेज। तो क्या हो गया सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द फेज। अब इसमें क्या होता है? अभी हमने बताया कि इसमें जो फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा, जैसे सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड में ही आएगा। तो जो फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा वही फेज ऑफ सॉल्यूशन का होगा। अब अगला क्या है? हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, जबकि ये फिक्स नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ बाइनरी ही होता है, वो टर्नरी भी हो सकता है, क्वाटर्नरी भी हो सकता है। जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं उतने सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बाइनरी इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी है, और अभी तक यूनिफॉर्म कंपोजिशन सिर्फ बाइनरी का ही 100% पाया गया है, इसीलिए पढ़ते हैं। बाकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करने का मेथड भी यहां पे मैं बता दिया हूं कि कैसे काउंट करेंगे और कितने हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली तो ये क्वेश्चन राइज हो चुका है कि अगर बाइनरी की जगह टर्नरी सॉल्यूशन हो तो कितने नंबर ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए। तो उसको अभी हम काउंट करना सीखेंगे। फिलहाल बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें टू कंपोनेंट होते हैं। और कौन से कंपोनेंट होते हैं? जिसको तुम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिसे हम कहेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन यह है कि इन जनरल लिखा जाता है 9th क्लास में कि सोल्यूट वो होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर क्वांटिटी में होता है। बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए ये सही नहीं है। सोल्यूट वो होता है जो जिसको हम ऐड करते हैं, मीन्स द सब्सटेंस विच गोइंग टू ऐड is known as solute, and in general it is present in smaller amount, and the matter in which solute is added is known as solvent, and normally it is present in larger amount, but it is not universal truth कि यही ज्यादा होगा यही कम होगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर भी हो सकता है सॉल्वेंट ही कम अमाउंट में हो। जैसे हमने वो 0.5 लीटर वाटर ले लिया और उसमें 600 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड किया, तब भी हमारा शुगर ही क्या कहलाएगा? शुगर ही सोल्यूट कहलाएगा। इसको माइंड किए हुए रहना। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से बनता है अपना सॉल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट याद रखना है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास में तुम 5 सुने होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, लेकिन लास्ट के दोनों हमें यहां से
यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इन्हीं के बेसिस पे सॉल्यूशन काउंट करने हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस टोटल मिला के हमें यहाँ पे मैंने जो 3 लिखा है, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है, और इसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इक्वल टू 3 की पावर 2। 2 क्यों हमने लिखा है, देखो इसमें कितने कंपोनेंट है, ध्यान से देखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 2, तो यहाँ पे 2 ही होगा। तो ये 2 की वैल्यू जब हम रखेंगे कि 3 की पावर 2, तो आंसर होगा 9। तो इस तरह से बाइनरी टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, 9 टाइप के। कौन कौन से होंगे, ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं दे रहा हूं कि वो कौन से होंगे। पहले हम गैस को सॉलिड लिक्विड गैस में डिसॉल्व करेंगे, फिर लिक्विड को सॉलिड लिक्विड गैस में डिसॉल्व करेंगे, और फिर सॉलिड को सॉलिड लिक्विड गैस में डिसॉल्व करेंगे। तो ऐसे 3 + 3 + 3 9 हो सकते हैं। अगर बाइनरी के जगह पे हम टर्नरी सॉल्यूशन यूज करते तो यहां पे मैं n की वैल्यू रखता 3, ये आया हुआ है तुम्हारा एम्स के एग्जाम में। तो अगर 3 की पावर 3 हम रखेंगे तो आंसर आएगा 27। अब क्वार्टनरी रखते तो 3 की पावर 4 हो जाता, वो और ज्यादा हो जाएगा 81 तक। तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है कि कंपोनेंट बढ़ाने पे कितने सॉल्यूशन होमोजेनियस फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये काउंट करने का एक मेथड है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, किसी बुक में नहीं मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिल जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी हमें सिर्फ बाइनरी ही पढ़ना। अब जैसे बाइनरी जो हमने किया कि टोटल 9 सॉल्यूशन हमारे में है, होमोजेनियसली पढ़ने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे तो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन जो पाया गया है एयर है, जिसमें ऑक्सीजन को हम नाइट्रोजन में देखते हैं कि मिक्स होके थ्रू आउट कंपोजिशन फॉर्म में या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्म फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे गैस को अगर लिक्विड में देखेंगे तो CO2 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का एक फॉर्मूला है, तुम्हारे सॉफ्ट ड्रिंक का भी फॉर्मूला है, तो ये इसका एग्जांपल होगा। गैस का सॉलिड में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजनेटिंग कैटलिस्ट, हाइड्रोजन PTPD पे डिसॉल्व होके एक हाइड्रोजनेटिंग कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है, और जिसका एप्लीकेशन हम अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड बनाने में यूज करते हैं, एल्कीन से एल्केन में, आगे भी देखेंगे ऑर्गेनिक में अगेन आएगा। फिर ऐसे लिक्विड को अगर हम सॉलिड में करते हैं तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसको किसी भी मेटल एक्सेप्ट वन मेटल, कौन सा वन मेटल होता है, तो वो होता है आयरन। आयरन को छोड़ के बाकी किसी भी मेटल के साथ एक कंबाइन होता है तो एक कंपोजिशन बनाता है जिसको एलॉय कहते हैं, और इसका नाम होता है अमलगम। तो ये अमलगम ऑल टाइप ऑफ मेटल के साथ मरकरी बनाता है एक्सेप्ट आयरन। याद रखना, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे ही लिक्विड का लिक्विड में होता है इथेनॉल इन वाटर, सबको ये पता है, इथेनॉल के जगह मिल्क भी बोलते तो भी ये सही था। फिर लिक्विड इन गैस का होता है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। अब क्या है, क्लोरोफॉर्म को लोग पॉइजनस जानते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म पॉइजनस प्रॉपर्टी नहीं कंटेन करता है। क्लोरोफॉर्म जब एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक गैस बनाता है जिसे फॉस्जिन कहते हैं, COCl2 इसका फॉर्मूला होता है, वो पॉइजनस होता है। तो उसको पॉइजनस फॉर्म से बचाने के लिए नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में हम रखते हैं ताकि पॉइजन ना हो, और इसका यूज हम सॉल्वेंट के रूप में करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लैब में भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में। और लास्ट वाला होता है जैसे सॉलिड को सॉलिड लिक्विड गैस में डिसॉल्व किया, तो सॉलिड में मोस्टली ऑल टाइप ऑफ एलॉय, यहाँ पे हमने ब्रास का लिख दिया है। ऐसे सॉलिड का लिक्विड में शुगर इन वाटर, सॉलिड का गैस में हो जाएगा अपना कैम्फर इन नाइट्रोजन, या फिर नेफ्थलीन बॉल नाइट्रोजन में हम डिसॉल्व करके रखते हैं, बिकॉज कैम्फर और नाइट्रोजन दोनों सबलाइन सब्सटेंस है। तो ये टोटल अपने हो गए 9 टाइप के होमोजीनियस जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब आगे के वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका सोलिबिलिटी कैलकुलेशन करना, जिसपे हम अलग अलग टाइप की सोलिबिलिटी लाइक मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ppm, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, NCERT मेन फोकस होगा अपना। तो आगे का वीडियो देखने के लिए तुम थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना।